आईपीएल पर मैच फिक्सिंग का साया एक बार फिर से मंडराने लगा है और बीसीसीआई को एंटी करप्शन यूनिट से इस बारे में जैसे ही जानकारी मिली उसने सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स को एक अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें ऐसे संदिग्ध लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है और उन्हें तुरंत इस बारे में बोर्ड को सूचित करने का निर्देश दिया गया। ये अलर्ट टीम मालिकों के अलावा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो सपोर्ट स्टाफ और तमाम खिलाड़ियों को भी नोटिस इसको लेकर जारी किया गया है, अलर्ट इसको लेकर जारी किया गया है। तो मैच फिक्सिंग का मामला निकल कर ये सामने आया है। आईपीएल पर मैच फिक्सिंग का साया मंडराता नजर आया और एंटी करप्शन यूनिट ने बीसीसीआई को सूचित किया। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आईपीएल पर एक बार फिर से फिक्सिंग के आरोप लगते इस वक्त ये नजर आ रहे हैं। देखो जी, जो बिलियन डॉलर की जो लीग होती है वहां पर इस तरह के आरोप लगते हैं और पहले भी लगते रहे हैं। 2012-13 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ और अब जो है चिंता की बात ये है कि जो एंटी करप्शन जो ब्यूरो है जो बीसीसीआई का है, उसने बहुत साफ कर दिया है बीसीसीआई को कि एक हैदराबाद के एक बिजनेसमैन हैं जो इन सब चीज़ों से संलिप्त हैं। वो खिलाड़ियों के पास फैन की हैसियत से जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनको पार्टीज में इनवाइट करते हैं और उनको महंगे गिफ्ट देने का ऑफर करते हैं और उन्होंने कहा कि वो होटल में भी उपलब्ध होते हैं, वहां भी आपको दिखाई देते हैं, मंडराते हुए दिख जाते हैं, मैच के दौरान मैदान पर भी दिखाई देते हैं, खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों से संपर्क करते हैं, कोचिज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाकई एक चिंता का सबब है, क्योंकि इस वक्त अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर जो है बीसीसीआई जो 2012-2013 की जो घटनाएं थी जिसमें कई बड़े खिलाड़ी जो हैं वो उसमें शामिल हो गए थे, जिसमें अजीत चंदेला थे, अंकित चौहान थे और श्री संत थे, जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो बात अलग है कि बाद में इन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई और बीसीसीआई ने तो बैन भी लगा दिया था और फिर बाद में बैन उठाया और आईपीएल में वो दोबारा शिरकत नहीं कर पाए। जी मनोज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बिजनेसमैन हैदराबाद के वो लगातार देखे जाते हैं, स्पॉट किए जाते हैं, क्या उसको लेकर कोई कार्रवाई की गई है? अभी ये घटना सामने आई है, संज्ञान में आई है एंटी करप्शन यूनिट के पास और उसने बीसीसीआई को जानकारी दी है और अब बीसीसीआई ने यही अब सभी खिलाड़ियों से और सहयोग मांगा है कि खिलाड़ी हों चाहे स्पोर्ट्स स्टाफ हों, यहाँ तक कि कमेंटेटर्स हों और कमेंटेटर्स के साथ साथ जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उन सबको लिखित तौर पर दिया है, अलर्ट जारी किया है कि अगर कोई इनमें से संपर्क करता है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको एंटी करप्शन ब्यूरो को देनी होगी या बीसीसीआई को की जानकारी देनी होगी, क्योंकि नहीं तो वो अपने जो उसकी योजना है उसको वो अमली जामा पहना सकता है। हम आपको बता दें कि एक तो टीम ओनर जो थे मयप्पन, जो एन श्रीनिवासन के दामाद थे, वो इस घटना में शामिल थे। 2013 में जब उन पर बैन लगाया गया, ना सिर्फ उन पर बैन लगा बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स पर बैन लग गया, इसी तरह राज कुंद्रा पर भी बैन लगा था। राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए हटा दिया गया था आईपीएल से। तो वो एक बदनुमा दाग दोबारा ना लगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं और वो एक तरह से किसी भी लीग को शर्मसार करने के लिए काफ़ी होती हैं। खिलाड़ी के साथ साथ जो दर्शक होते हैं खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि अगर आप स्पॉट फिक्सिंग की घटनाएं देखें तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इस तरह की घटनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। यदि उसमें अगर खिलाड़ी भी शामिल कर लिया जाता है तो ये और भी ज़्यादा चिंता का सबब होता है। जी मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर कुछ मुकाबलों को लेकर बात करें, जिसमें अगर कल के मुकाबले को लेकर बात करें, पंजाब और कोलकाता के बीच में मुकाबला था और अगर मैं ठीक हूं तो 111 रन पर पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑल आउट हो चुकी थी और यहां पर कोलकाता की टीम चेज करने के लिए उतरी थी और ये लग रहा था कि शायद 10 ओवर में ही मुकाबला चेज हो जाएगा और कोलकाता जीत जाएगी, लेकिन कोलकाता वहां पर हार जाती है, वो भी 16 रन से। ऐसे मुकाबलों को लेकर भी बड़े सारे सवाल उठते रहते हैं कि भाई आप किस तरीके से ऐसे हार जाते हैं, अचानक से आपके एक भी विकेट नहीं गिरे थे और 10 के 10 विकेट गिर जाते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल तो देखो हमेशा उठते हैं और उठते रहेंगे, तमाम लीगों पर उठते रहेंगे, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक उन पर उंगली उठाना बहुत मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब मुंबई का मुकाबला था
कोलकाता के साथ, तो 116 रन पर जो है ये टीम ढेर हो गई थी। कोलकाता के तो 3 या 4 मैच ऐसे हुए हैं जिसमें या तो अपोनेंट टीम को उन्होंने बहुत कम स्कोर पर आउट किया और उसके बाद खुद भी जो है बहुत जल्दी उन्होंने स्कोर को चेज कर लिया। मुंबई ने तो खैर कोलकाता का ये हश्र किया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्रिकेट का एक गेम का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है, इसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं जो हैं बहुत ज़्यादा उठती हैं, लेकिन हम उनकी बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। लेकिन हाँ, ये जो हैदराबाद के बिजनेसमैन को लेकर अलर्ट किया गया है, जिनके बुकिस के साथ बहुत संबंध हैं, क्योंकि उसमें एक हीरा व्यापारी भी हैं, ये हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा हैदराबाद के जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी एक धोखाधड़ी का मामला पिछले महीने ही दर्ज हुआ था। क्या ये वही तो नहीं है? लेकिन अभी उनका अधिकृत तौर पर कोई नाम नहीं आया है, लेकिन ये सबको अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो बहुत स्वागत योग्य है। बिल्कुल मनोज जी, आगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।